अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह है कि हम लोग उठते ही हम लोगों को कहीं जाना था, जो कि अभी मैं आगे बताऊँगी आपको। बस इन दिनों मेरे ज़्यादातर व्लॉग जो हैं वो वहीं के ही हैं, वहीं से मुराद के हॉस्पिटल्स के ही हैं। कभी मुझे जाना पड़ जाता है इमरजेंसी, कभी मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाती है, उससे मुझे लेके जाना पड़ जाता है। जबकि मैंने आज का प्रॉपर डे सोचा हुआ था कि मैं आज इसको लेके जाऊँगी बाहर प्रॉपर शॉपिंग करवाने। इसकी मैं लेके जाऊंगी इसको हर चीज़, 14 अगस्त की इसकी कैप, इसके ग्लासेस, इसके कपड़े तो चलो पहले मैंने ले आई थी और मैंने कुछ मंगवा भी लिए थे। तो उस वजह से मुझे सिर्फ इसकी जो एसेसरीज़ हैं छोटी मोटी, उनकी चीज़ों की शॉपिंग करनी थी। तो मेरा ध्यान था, मेरा दिल था आज मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगी। लेकिन फिर हमें इसे लेके जाना था, मतलब हमें मम्मा को लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो इस वजह से उनका हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो हम वहाँ भी मिस नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो बस फिर हम लोग जिस टाइम पे हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी तो उस टाइम के हिसाब से हम लोग आ गए थे, निकल गए थे बल्कि। और ये आपको पता है, जब जिनकी मतलब बेटियों वाली गाड़ी हो या लड़कियों वाली गाड़ी हो तो वहाँ आपको ये कैचर, क्लचेज़ और ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो बस ये हम लोगों ने जगह जगह लगाई होती है कि हम बस पहन लेंगे या रख लेंगे, या कुछ टचअप का सामान, वो सब चीज़ें। और उसके बाद ये हुरैन मुड़ मुड़ के मुझे देख रही थी। मैंने मम्मा को कहा था अगर आप इसको लेके जा रही हैं तो इसको खुद ही संभालेंगी, क्योंकि इन दिनों से मुझे इतना तंग किया हुआ है। ना ये नीचे बैठती है, ना ये उधर खेलती है, ना ये किसी चीज़ के साथ खेलती है। बस आगे भी मेरे पापा ऐसे दिखा रहे थे, वो देखो वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। लेकिन बिल्कुल भी ये पता नहीं क्या चीज़ है, मतलब माशाल्लाह से क्या ही बोलूँ मैं इस बात को। लेकिन ये है कि टिकती ही नहीं है किसी चीज़ पे। फिर हम लोग आ चुके थे, एबटाबाद जाना था हमें, तो मैंने इसको तैयार वगैरह किया था। वो चीज़ को मैंने नहीं बनाया क्योंकि एकदम से पापा आ गए थे गाड़ी लेके कि बस चलो चलो करके शोर डाला हुआ था। तो मैंने इसको बस जल्दी जल्दी से तैयार किया। और उसके अलावा मैं रिकॉर्डिंग करते हुए मेरा कैमरा नीचे हो गया था क्योंकि सामने से कुछ गुजर रही थी। तो उन चीज़ को मैंने नहीं वो किया, कैप्चर नहीं किया, पर वो चीज़ छोड़ना ज़रूरी भी नहीं थी। तो बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाने की चीज़ ली हम लोगों ने उतरते ही, और मामा को हमने भेज दिया था एक्सरे करवाने के लिए या डॉक्टर से पूछने के लिए कि कितनी रश है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं। तो बस फिर हम लोग आ गए थे। पापा रैन को वहीं लेके खड़े थे, मम्मा को ढूंढ रहे थे वो किधर है। तो उनने एक्सरे लिख के दे दिया। ज़ाहिर है आपको पता है घुटने की जो चीज़ है वो ऐसे तो नहीं बताएंगे आपको जब तक वो उनको एक्सरे करके आप नहीं दिखाएंगी कि क्या आप एक्सटर्नल प्रॉब्लम है या इंटरनल प्रॉब्लम है। वो चीज़ जब तक आप एक्सरे नहीं करेंगे उनको नहीं समझ आएगी। बस फिर हमने माइनर से एक्सरे करवाया इनका, और उसके अलावा बस हमने थोड़ी बहुत ये ले ली थी। रैन भी चिकन पीस वगैरह ये जो है ये भी खाती है शौक़ से, तो वो चीज़ ले ली थी। फिर हमने एक्सरे ले लिया था मम्मा का, और मैं और मामा जा रहे थे डॉक्टर के पास। मैंने कहा था कि मैं ख़ुद उनको बताऊं कि क्या चीज़ है, क्यों ये हर 2 दिन बाद ऐसे हो जाता है, कि क्यों दर्द होने शुरू हो जाते हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं ख़ुद उनको हर एक चीज़ पूछूंगी, तो आप बस अपनी तकलीफ़ का बताना कि किस तरह दर्द है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं। फिर हम लोग अंदर चले गए, मेरे साथ मेरी बहन भी थी। तो फिर हम लोगों ने सारा कुछ बात की और फिर हम लोग बाहर आए। जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा हुरैन जो है वो ये बैलून लेके खड़ी हुई थी अपने बाप मतलब नाना पापा के साथ। तो मैं इसको देख रही हूँ, मैंने कहा ये आपको किसने लेके दिया। तो मुझे कहती है पापा ने ये चीज़ मुझे लेके दी है। जबकि ये बस इसका 1 सेकंड की देर है कि इसने दांतों से इस चीज़ को फाड़ना है और फेंक देना है। बस इन चीज़ों पे अपने बच्चों की चीज़ खुशी के लिए बस पैसे ज़ाय करने होते हैं, जो कि मेरे पापा मतलब खुशी से और बहुत ज़्यादा करते हैं इस चीज़ को लेके। तो बस जो डॉक्टर ने बात की, मतलब अंदर तो आपको पता है वो चीज़ अलाउ नहीं होती, तो कुछ उनके भी रूल्स होते हैं। तो बस मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया कि उन्होंने क्या बोला था, वो क्या चीज़, क्योंकि बाद में आके हम अपनी मम्मा को सुना रहे होते हैं कि ये डॉक्टर ने बोला है, इस चीज़ को एहतियात करो, ये चीज़ इस तरह है, वो चीज़ इस तरह है। लेकिन फिर भी जो सुने ना इंसान वो क्या ही बोलते हैं, क्योंकि मदर्स जो हैं वो अपनी ही सुनती है, वो किसी की नहीं सुनती। लेकिन चलो ठीक है, माइनर सा इशू था, इतना कुछ था नहीं ख़ास, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर था। फिर हम लोग आ चुके थे, फ़लूदा देख के मेरी मामा ने कहा कि हम फ़लूदा खाएंगे, जबकि इन्हें थोड़ी बहुत शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इनका दिल था कि हम घी खाएंगे। और ये कैमरा मतलब करते बनाते हुए थोड़ा सा ब्लर हो चुका था, फिर मैंने इसको साफ़ किया, वो चीज़ में मैंने एज इट इज़ डाल दी थी। और मेरा बहुत दिल है जल्दी ही मैं मतलब मोबाइल जो है वो चेंज करूँ, क्योंकि इसका जो कैमरा है ये थोड़ा बहुत ब्लर है, जूम में भी वो चीज़ फट जाती है, और मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए भी इतना साफ़ नहीं आता। काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस हैं जो इसमें नहीं हैं, जो मोबाइल्स में होने चाहिए। क्योंकि आप जब रिकॉर्ड करते हैं, जब आप व्लॉग की चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो तभी आपको पता चलता है कि उसका कैमरा कैसा है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं।
तो बस मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो मैंने देखा मेरे बाबा उतर के इसको ये चीज़ें ड्राई फ्रूट लेके दे रहे थे, लेकिन ये थोड़े सख्त होते हैं तो इसको ये चीज़ अलाउ नहीं करती, मैं भी खाने को नहीं देती। वो अलग बात है, मैं इसको थोड़ा सा भिगो के बादाम दे दी, खजूर दे दी उस तरह, लेकिन मैं भी ये चीज़ इसको नहीं देती क्योंकि बच्ची है, ज़्यादा सख्त चीज़ें देने से इसका पेट ही ख़राब हो जाता है और ज़्यादा इन दिनों इसका पेट का ही मसला है कुछ ना कुछ। अब अल्लाह जाने क्या चीज़ है, इन दिनों बस 1 वीक से बस हॉस्पिटल्स के ही चक्कर हो रहे हैं, कभी किसके पास कभी किसके पास, कभी मुझे जाना पड़ जाए, कभी उरैन को लेके जाना पड़ जाए और कभी अपनी मम्मा को। लेकिन चलो ये चीज़ें भी आजमाइश ही है और मतलब हर चीज़ में बेहतरी होती है, सिंस इस चीज़ को इंसान कुछ नहीं कह सकता। बस फिर पापा इसको आइसक्रीम खिला रहे थे और मैं उस चीज़ को मना कर रही थी। मैं कह रही थी कि नहीं, मैं अभी इसको डॉक्टर के पास से ही चेकअप करवा के, अभी प्रॉपर इसकी दवाइयों का कोर्स चल रहा है, ये चीज़ें मैं इसको नहीं देती। फिर वो अपने मुँह से चबा के इसे ये चीज़ खिला रहे थे कि मुँह से मतलब उस तरह करवाने खिलाने से क्या पता ये सख्त नहीं होगी, ये सब चीज़ मैं उन्हें फिर भी मना कर रही थी। मैंने कहा सख्त चीज़ सख्त ही होती है, पर कुछ लोग अपने बच्चों को खिलाते हैं छोटी ही एज से। ये चीज़ आप पर होती है कि आप मतलब किस तरह करते हैं, क्योंकि कुछ जो हैं वो मतलब देते हैं अपने बच्चों को, हर चीज़ देते हैं। मतलब हम लोग हैं जो एहतियात करते हैं कि ये नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत चूज़ी कर देते हैं हम अपने बच्चे को। लेकिन जितना मैंने देखा है, चूज़ी करने वाला बच्चा हमेशा हर चीज़ पे फिर वो एहतियात ही करता है, नहीं खाता। वो जो चीज़ खाने वाली होती है वो भी नहीं खाता। ये चीज़ मैंने नोट की है जब से मेरी बच्ची हुई है। मैं बहुत इस चीज़ को लेके चूज़ी हूँ कि ये चीज़ नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये पानी नहीं, बॉयल पानी, या फिर ये सब चीज़ें देखकर। लेकिन उल्टा उस चीज़ का नुकसान ये है कि ये वो चीज़ें भी नहीं खाती जो उसको मुझे खिलाना मतलब मेरा दिल होता है वो ये चीज़ें खाए, और ये चीज़ का नुकसान भी मुझे है। इतनी मुझे समझ आ चुकी है। जितना हो आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी चूज़ी ना करें। जिस हिसाब से मैंने किया हुआ है उस हिसाब से मुझे ही स्ट्रगल करनी पड़ती है इसे कुछ चीज़ खिलाने में। फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, हम लोगों ने कहा चलो डिनर वगैरह करके चले जाएंगे, और हुरैन बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी खाने के टाइम पे भी। हर चीज़ उठा के टेबल से वो नीचे फेंक रही थी, क्योंकि अभी इसको समझ तो है नहीं, तो इसको बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस फिर मैंने अपनी प्लेट वगैरह बनाई, खाना खाया और हम घर आ चुके थे। घर आने के बाद मैंने इसको सुला दिया था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नींद आई थी। और दैट्स इट आज के लिए।